गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय, ठीक है, चरक चिकित्सा द्वितीय अध्याय, जिसका नाम क्या जाता है वाजीकरण अध्याय। और कौन सा पाद है? प्रथम पाद, ठीक है। रसायन की तरह क्या है, ये क्या है? प्रथम पाद है। और इसमें इस चैप्टर का फर्स्ट जो पाद है उसका नाम क्या बताया गया? तो बताया गया है संयोग शरमूल्ये वाजीकरणम, ठीक है, वाजीकरणम पादम व्याख्या श्यामम, ठीक है ना, संयोग सर मूल्य। इसमें टोटल कितने योग बताए गए हैं? तो टोटल 15 बताए गए हैं, ठीक है। ये जो टोटल क्या है, 4 पादों के नाम हैं। इसको याद करने के लिए हमने वर्ड रखा है शैम्पू, ठीक है ना। जैसे हम पंजाबी में वर्ड बोलते हैं शैम्पू, ठीक है ना, तो वैसे इसका क्या आ जाता है? शैम्पू, ठीक है ना। S4 क्या आ जाता है? ठीक है, जैसे कि संयोग सरमूल्य ऐसे करके वर्ड आएंगे। तो फर्स्ट में कितने हैं? 15 हैं। दूसरे में कितने योग हैं? 8 हैं। फिर 15 हैं, फिर 12 हैं, ठीक है ना। 15 8 15 12। तो इसके फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो इसमें क्या बोला गया? सबसे पहले यहाँ देख लो, एक अलग से बात है कि जो जेजेट है उन्होंने क्या है, वाजीकरण का विधान बताया गया है, ठीक है, वाजीकरण विधान। उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली है, मात्र पुरुषों हेतु, ठीक है ना। ये किसके लिए है? तो पुरुषों के लिए है, ठीक है ना। जो वाजीकरण है, उन्होंने जो वाजीकरण विधान बताया है वो सिर्फ किसके लिए बताया है? पुरुषों के हेतु, ठीक है ना, पुरुष के लिए बताया है। स्त्रियों एवं नपुंसकों के लिए क्या है? निषेध हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि स्त्रियों और नपुंसक के लिए क्या है? निषेध बताया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वाजीकरण की आवश्यकता। तो उन्हें बोला गया है कि तदा यतो ही धर्मर्थो प्रीतिश्च यज्ञ एव च पुष्यस्ते आयतन हेतद गुणश्च एत सूत्र ईश्रा। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि आत्मवान, सबसे पहले वर्ड याद रखना क्या बोला गया है? आत्मवान मीन्स क्या आ जाता है? आत्मवान मीन्स जितेंद्रिय पुरुष जो है, जो रसायन सेवन करने के बाद नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या है, वो इसके अधीन आ जाते हैं। वाजीकरण के अधीन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो धर्म अर्थ प्रीति यश, ठीक है ना, धर्म अर्थ प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। अगर वाजीकरण अगर वो सेवन करते तो इससे क्या है? धर्म अर्थ प्रीति यश की प्राप्ति होती है। वाजीकरण सेवन करने से क्या है? पुत्र, ठीक है ना, पुत्र से आयतनम, तो पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है ना, उत्पत्ति होती है। वाजीकरण सेवन करने से उन्होंने बोल दिया है लास्ट में, अगर देखेंगे हिंदी में तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि धर्म अर्थ प्रीति यश के 4 गुण बताने गए कारण क्या है? ये पुत्र के क्या है? अधीन बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप विमर्श में देखेंगे तो विमर्श में आ जाता है एक खेमतुकु हल, ठीक है ना, खेमतुकु हल है। उन्होंने ये बोला है कि 16 वर्ष से ही क्या है? मैथुन करने का विधान बताया गया है। आयु बताई गई कि यह कब मैथुन करने को बोला गया है? तो 16 वर्ष से ही क्या है? मैथुन करने को बताया गया है। उसी प्रकार से जो सुश्रुत है, किंतु जो सुश्रुत उन्होंने बोला कि 25 वर्ष के बाद, ठीक है ना, 25 वर्ष के बाद क्या है? मैथुन करने का आदेश बताया गया है। ये सब आचार्यों का क्या है? मत बताया गया कि कब क्या है? प्रसेक करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आचार्य चरक है, उन्होंने बोला है कि अगर मैथुन करना है तो 16 से 70 वर्ष तक। सुश्रुत ने बोल दिया कि 25 से 80 वर्ष तक। वाग्भट और शार्ंगधर ने बोल दिया है 20 वर्ष तक, ठीक है ना, 20 वर्ष से मतलब शुरू कर देना चाहिए। और वाग्भट ने यह भी बोला है कि अबव 16 मतलब 16 से ज़्यादा और 70 से कम, मतलब इससे क्या है? करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये भी बात बोली है कि अगर 16 से कम होगा या 70 से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है? पुरुषों में जो शुक्र है वो क्या है? प्रसेक नहीं होता, ठीक है ना। तो इस चीज़ का याद रखना है। 16 से 70, 25 से 80 किसने बोला है, ठीक है, 20 किसने बोला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्त्रियों सर्वोत्तम। इन्होंने बोला कि जो स्त्री है वो क्या है? सर्वोत्तम क्या है? वाजीकरण है, ठीक है ना। वाजीकरण का मुख्य मतलब मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा कौन माना गया? तो स्त्री को माना गया है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वाजीकरणम, ठीक है ना, वाजीकरणम ग्रंथम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिनी। तो उन्होंने बोला कि वाजीकरण के लिए उत्तम क्षेत्र हर्ष उत्पन्न करने वाली स्त्री ही है, ठीक है ना। कि उन्होंने क्या बोल दिया कि स्त्री या प्रहर्षिनी, तो स्त्री ही है जो क्या है? हर्ष उत्पन्न करती है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि स्त्री पत्यम प्रतिष्ठितम, ठीक है ना, स्त्री पत्यम प्रतिष्ठितम। तो उन्होंने ये भी बोला कि स्त्री के विषय में ये बोला गया कि जो इंद्रियों से एकदम पूर्ण रूप से युक्त होती है, जो अत्यंत प्रेम वाली होती है, ठीक है, ऐसी जो विशेषकर स्त्रियाँ होती हैं उसमें क्या अधिक प्रेम होता है। अगर उनमें क्या है ऐसे ये सब गुण दिखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि स्त्रियों के लिए क्या है? संतान जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऐसी स्त्रियों से क्या है? जो संतान है वो उत्पन्न हो सकती है।
उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि धर्म अर्थ, ठीक है ना, धर्म अर्थो स्त्रीषु लक्ष्मीनाम स्त्रीषु लोका प्रतिष्ठिता, ठीक है, सुरूपा यौनस्था य लक्षणा विभूषिता, ठीक है, य वैश्य शिक्षिता य च स स्त्री वृश्यता मता। तो ना यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि धर्म अर्थ और लक्ष्मी, यहाँ पर वर्ड देखना, वहाँ पर धर्म अर्थ प्रीति यश था, यहाँ पर रहता है कि धर्म अर्थ और लक्ष्मी स्त्री के क्या होते हैं, ये प्रतिष्ठा होती है, ठीक है ना, और सब लोगों के लिए ये स्त्री में ही क्या होते हैं, प्रतिष्ठ हैं। जो स्त्री सुंदर होगी सुरूपा, ठीक है ना, जो स्त्री सुंदर होगी, यौनस्था यौन अवस्था में होगी, ठीक है, या लक्षेना विभूषिता सुंदर लक्षणों से युक्त होगी, या वशा शिक्षिता और अपने वंश में हो, ठीक है, शिक्षिता या च स स्त्री, तो उन्होंने बोल दिया है शिक्षित हो और वह अधिक वृश्य हो, तो उसको क्या है, परम क्या समझना चाहिए, वृश्य मता, तो वाजीकरण समझना चाहिए। इसमें आपको ये याद रखनी है कि पुरुष और या स्त्री या फिर पुत्र और स्त्री में क्या क्या है, इसमें आता है कि धर्म अर्थ प्रीति यश, जो हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा है, और इसमें आता है कि स्त्री धर्म अर्थ और लक्ष्मी, ठीक है ना, इसको ये देख लेना। इसमें ये भी चीज़ है कि जो वृश्यतम जो स्त्री है उसकी 5 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, यही सुरूपा, ठीक है, यौनस्था, ठीक है, विभूषिता, वश अपने वंश की होनी चाहिए, शिक्षिता, ठीक है ना, और शिक्षित होनी चाहिए। तो टोटल मिला के कितने हैं, 5 गुण बताए गए हैं। अगर हम चरक सूत्र जो 25 है उसमें देखते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि वृश्य नाम किसको बोला गया, तो उन्होंने बोला है कि नकरेतो, ठीक है, वृश्य नाम, और संकल्पो वृश्य नाम, ठीक है, तो इसकी में क्या है, स्त्री का वर्ड दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया संभोग के योग्य स्त्री कौन सी है, तो उन्होंने बोला है अतुल्य गोत्र, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया है संतान की इच्छा रखने वाले रोग रहित पुरुष के लिए क्या है, जो स्त्री क्या है अपने गोत्र से उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, मतलब सेम गोत्र, अगर जैसे कि शादी होती तो उसमें भी क्या ये देखा जाता ना कि गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो यह अतुल्य गोत्र, अपने गोत्र से उत्पन्न ना हो, वृश्य हो, प्रसन्न हो, ठीक है ना, वृश्य च प्रहष्टा, ठीक है, जो वर्ड आपको याद करने वो अतुल्य गोत्र, ठीक है, और शुद्ध स्नानाथ, ठीक है ना, ऋतुकालीन हो और स्नान करके ही कि उसका है संभोग करे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है, जिसकी संतान नहीं होती उसको क्या है, निंदनीय बताया गया है। नेक्स्ट में देखो तो उसमें ज़्यादा अच्छे से उन्होंने एक उपमा दी हुई है, तो उन्होंने बोला है चित्रदीप सर शुष्कम अर्ध धातु धातु सन्निभे, ठीक है ना, निष्प्रज सत्रिन पुतिली, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि प्रज मतलब संतान रहित जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, चित्रदीप, ठीक है ना, चित्रदीप जैसे होते हैं। चित्रदीप मतलब जैसे कि एक पिक होती है, पिक्चर है, पिक्चर में जैसे कि दीपक जल रहा है, ठीक है ना, तो जैसे कि दीपक पर क्या है, दीवार पर दीप के चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, देखने में वह सुंदर है लेकिन वो क्या है, प्रकाश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से उन्होंने क्या है एज कंपैरिजन किया हुआ है स्त्री के साथ, ठीक है, कि स्त्री है सब कुछ है लेकिन वो क्या है, संतान रहित है, ठीक है ना, तो उसका क्या है कोई कह लो कि उसका कोई भी क्या है, एक जैसे धर्म अर्थ जो लक्ष्मी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने इस तरह निंदित किया है, ठीक है ना, उपमा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया, वो दिया गया है शून्य च एक इंद्रियम नाम, तो उन्होंने बोल दिया कि जिस पुरुष की संतान नहीं होती, ठीक है ना, जिस पुरुष की क्या है संतान नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा वो क्या होते हैं, प्रतिष्ठा रहित हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, शून्य, ठीक है ना, शून्य च एक इंद्रिय, तो शून्य होते हैं, एक इंद्रिय वाले पुरुष को क्या है निष्क्रिय जानना चाहिए। एक वर्ड याद रखना, वो क्या दिया हुआ है, शून्य, एक तो शून्य एक इंद्रिय, ठीक है ना, तो जिनकी संतान नहीं है उसको क्या है, एक इंद्रिय माना गया है। हिंदी में देखो तो लिखा हुआ है कि उसे एक इंद्रिय वाला अर्थात एक मुख वाला, मतलब एक मुख वाला कहने का मतलब क्या है कि केवल आहार में ही लगा हुआ है, धर्म अर्थ काम के लिए वो क्या है, शून्य बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है संतान युक्त प्रशंसनीय, ठीक है ना, संतान युक्त प्रशंसनीय, तो उन्हें बोल दिया कि बहुमूर्ति, बहुमुखो, बहुव्यूहो, बहुक्रिय, बहुचक्षु, बहुज्ञानो, बहुआत्मना च बहुप्रज, तो उन्होंने बोल दिया बहुप्रज, देखो जिनकी क्या है बहुत सारी संतानें होती हैं, जिस पुरुष की अनेक संतानें होती हैं वो क्या होता है, बहुमूर्ति बहुमुख हो, तो बहुत मूर्तिवान होता है, मुख वाला होता है,
बहुत शरीर वाला होता है, बहुत कार्य करने वाला होता है, बहुत ज्ञान वाला होता है, ठीक है, आत्मवान होता है। तो ये सब क्या है इन्होंने बताया गया। पहले वाला जिसके नहीं होती है वो शून्य था, एक इंद्रिय वाला था, और ये जिसकी होगी उसमें क्या है बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आ जाता है कि प्रीति बलम सुखम वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलुम यशो लोभो लोका सुख ओदकस्तु ओदकत तुष्टि श ए पत्य संश्रितम। तो उन्होंने बोल दिया कि संतान के अधीन प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, वंश विस्तार, कुल का बड़ा होना, यश की प्राप्ति होना, ठीक है, जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त करना, भविष्य सुखमय होना और संतुष्ट होना, ये सभी आते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है एज अ संतान है, ये जिसे संतान है उसे क्या है सब प्राप्त होता है, मतलब प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, ठीक है, विपुल, कुल, ये सब क्या है उसका बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में उन्होंने बोला है एक वृष्य, ठीक है ना, एक वृष्य परम योगो ब्रियो बलवर्धनम अनेकेन इवो द्रवो बलि लिंगम संपयते, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी गई है कि अग्नि के बल के अनुसार जितने भी ये क्या है एक गुटिका है, ठीक है, गुटिका में जो भी कंटेंट है वो है ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि पूछा गया कि एक वृष्य परम योगो, ठीक है ना, ब्रियो बलवर्धनम। तो बोला कि यह योग जो होगा वो क्या होगा अधिक वृष्य होगा, ठीक है, मतलब वाजीकरण युक्त होगा, ब्रिंगन होगा, बलवर्धक करने वाला होगा। इसके प्रयोग से क्या है अनेक अनेनश्च एव द्रिवे बलि लिंग संप्रेयते। तो उन्होंने बोला कि इसके प्रयोग से क्या है मनुष्य के घड़े के समान कामुक होकर क्या है स्त्री के साथ मैथुन करता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। याद रखना कि ये जो लाइन आई हुई है जो ये वाली है कि अनेन इव द्रिव बलि लिंगम संपेयते, तो ये किसके लिए, तो जब हम वाजीकरण पिंड रस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सेम टू सेम लाइन आती है जो भृंगनी गुटिका में बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगला आ जाता है वाजीकरण घृत। तो घृत के लिए उन्होंने बस यही बोला है कि य इच्छे, ठीक है ना, य इच्छेद क्षयम शुक्रम शेवश्चो जो उत्तम बलम, ठीक है ना, इति वाजीकरणम घृतम। तो उन्होंने बोल दिया है कि जो क्या है, मतलब यहाँ से अगर हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते तो उन्होंने बोला कि अब जो व्यक्ति अक्षय, शुक्र और अपने जनन इंद्रियों में उत्तम बल की कामना करते हैं, ठीक है ना, जिनको सब कुछ उत्तम बल वाला चाहिए, तो उनको भोजन से पूर्व मतलब भोजन से पहले एक पल की मात्रा में क्या है चाट कर भोजन करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगला आता है वाजीकरण पिंड रस, ठीक है ना। वाजीकरण पिंड रस जो है उसमें देखो क्या वर्ड है वाजीकरण, बस आपको इतना याद रखना कि वाजीकरण एक पिंड रस है, मतलब इसमें टोटल कितने योग है 15 योग है, ठीक है। इसमें क्या है मुर्गे का मांस यूज़ होता है, ठीक है ना, मुर्गे के मांस रस में डालकर इसको दिया जाता है, पिंड रस है। एक आ जाता है पिंड तेल और एक आ जाता है पिंड आसव, ठीक है ना। पिंड तेल जो है वो वात रक्त की चिकित्सा के लिए और जो पिंड आसव है वो गृहिणी के लिए बताया गया है, ठीक है ना। एक आ जाता है वृष्य महेशी रस, ठीक है ना, इते वृष्य महेशी रस, इसको भी आपको क्या है याद रखना है वर्ड, बस मतलब रस है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चार वृष्य रस, ठीक है ना। तो चार वृष्य रस इसमें चार चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं यहाँ साइड में लिखी भी हुई हैं और देख भी लो। जैसे चटक, ठीक है ना, चटक मीन्स गोरये का मांस, ठीक है ना, गोरये के मांस को तीतर के मांस में, इसमें पहले चार मांस है, चटक है, तीतर है, कुकुट है, बृहन, हंस है, ठीक है ना, ये चार चीज़ें हैं। अब चार को इन्होंने क्या किया गया है, तो उन्होंने चटक के मांस रस को तीतर के मांस रस में, तीतर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस में, और मुर्गे के मांस रस को क्या है मोर के मांस रस में, और मोर के मांस रस को हंस के मांस रस में, ठीक है ना, पकावे। मतलब इन्होंने टोटल 5 है, एक को दूसरे रस, एक को दूसरे के मांस, मतलब इसको सीरियल ऑर्डर में याद करना है। चटक, तीतर, कुकुट, ठीक है ना, मतलब वही मुर्गा, बृहन मीन्स क्या आ जाता है मोर, ठीक है, और हंस, ठीक है। तो चटक का तीतर में, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चतुर कब हंसते हैं वृष्य रस से, ठीक है ना, चतुर, तो च से चटक, तू से तीतर, ठीक है ना। और फिर आ जाता है कब, तो क से आ जाता है हमारा कुकुट, ठीक है, और ब से आ जाता है हमारा बृहन, और हंसते, तो हंसते का क्या आ जाएगा हंस, ठीक है ना। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि चटक का तीतर में, तीतर का कुकुट में, कुकुट का बृहन में, बृहन का हंस में, ठीक है ना, ऐसे करके पकाया जाता, तो उसको क्या है चार वृष्य रस बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वृष्य चटक मास।
तो वृश्य चटक मास में क्या बोला कि इसमें चटक के मांस जो वृश्य जो गौरैया का मांस है उसको क्या है खिलाया जाता है भरपेट और उसके साथ गोदुग्ध पिलाया जाता है। ठीक है, फिर आता है वृश्य मांस योग, मांस इसमें क्या है मांस डाला हुआ है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है कि मांस यूशेन, ठीक है ना, मांस का जूस देना है। यो भुक्तवा घृत आड्यम षष्ठी ओदनम पय पिबती रात्रिम कृतनाम जागृतम वेगवान। तो उन्होंने बोल दिया कि भरपूर घृत के साथ सांटी के चावल से भात को उदर की यूश से खाकर जो व्यक्ति दूध पीता है वह कम से वेग इतना अधिक बलवान होता है कि रात भर मैथुन करते रहे वो उतना मतलब जाग लेता है। ठीक है ना, उसका कहता है